करता है। अगर आपकी शादी करेगा ना तो यही मर जाएगा। उसी इंसान है, ओकर अलावा वो मौगा है, वो फायदा के लिए सिर्फ यूज करता है और कुछ नहीं। मतलब ज्योति सिंह के फायदा के लिए यूज कर रहे हैं। अरे ए राम प्रसाद, अरे ए विनोद, मैंने देख रहा है, मैंने पवन सिंह के फैन ही पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। मैंने आपकी शादी करेंगे पवन सिंह तो वो खुद मर जाएगा, यानी ये ऐसा इंसान ही है, ये मौगा है पवन सिंह। मैंने ज्योति सिंह के साथ फायदा के लिए ही शादी किया था। मैंने तरह तरह की बातें, इनके फैन इनको गाली दे रहे हैं पवन सिंह को। मैंने विनोद बहुत बड़ी खबर है, हम आप सबको बताएंगे इस वीडियो में। बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और हम पूरी जानकारी पवन सिंह के बारे में इस वीडियो में आप सबको हम बताते हैं। मैंने काराकाट के लोग ही पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। मैंने बोल रहे हैं कि अपने पत्नी के वजह से पवन सिंह दूसरे नंबर पे आए, कि उनके बदौलत से, पत्नी के बदौलत से हो सकता है कि सेकंड पोजीशन में आया, अच्छा खासा वोट लाया, और आज वही पत्नी को ये पवन सिंह छोड़ रहे हैं। मैंने ज्योति सिंह को इनको नहीं छोड़ना चाहिए, पवन सिंह को, यानी कि उनकी धर्म पत्नी है और इनको रखना चाहिए। और पवन सिंह चौथी तीसरी शादी करने वाले हैं। मैंने इनका चक्कर अक्षरा सिंह के साथ में था, और जो कि ज्योति सिंह के साथ में था, और पहली पत्नी जो क्या है नीलम सिंह, उनके साथ में था। तो पवन सिंह ये बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। पवन सिंह को हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बोल रहे हैं कि ये मौगा है, इसका फैन कोई नहीं रहेगा। मैं खेसारी लाल यादव का फैन हूँ। मौगा के फैन न रहते हैं, बात खत्म। मौगा है सिंह जो है वो भी तो जानती है ना कि शादी खेसारी लाल को मानते हैं, वो एक उससे है, और वही सुपरस्टार पावर से इनके ही लोग बोल रहे हैं। मैंने पवन सिंह सही में गंदे इंसान है नेचर के, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपना बीबी हैं यानी ज्योति सिंह, उनको तो अपना रखना चाहिए। मैंने पवन सिंह आज तक किसी को एक को नहीं रखे। सबसे बड़ी तो राम प्रसाद बात ये है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि हम उनकी पत्नी पवन सिंह की बन जाएं तो पवन सिंह हमें रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अभी एक न्यूज़ देखे होंगे अनुपमा यादव का, मैंने वो भी सोशल मीडिया पे आके पूरा भगदड़ मचाई है। पहले तो मेरे पवन सिंह बॉस हैं, तो ये हैं पवन सिंह के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया को बहुत कुछ बोल देती थी ये, ठीक है। और आज वही आके बोल रही है कि पवन सिंह मुझे घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। अनुपमा यादव बोल रही हैं। अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं? मैंने क्यों देंगे, पवन सिंह आज तक किसी के हुए हैं कि तुम्हारे हुए होंगे? हैं, तुम्हारे भी नहीं होंगे। मैंने वो ऐसे इंसान है, यानी ससुर 3-4 लोग आके चली गए और तुम सोच रही हो कि हम बन जाएं। मैंने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उनकी साथ जो ज्योति सिंह हैं उनकी पत्नी, और वह जब उनके साथ में चुनाव के साथ में उनके साथ थी तो उनका नहीं हुए तो तुम्हारा होंगे हैं। ये राम प्रसाद, ये लोग कहाँ से और उनके फैन ही पवन सिंह को काराकाट के लोग ही इनको गाली दे रहे हैं। मैंने सुनो, उसी इंसान है, ओकर अलावा वो मौगा है। जानती है ना कि शादी खेसारी लाल को मानते हैं, वो एक उससे है, और वही सुपरस्टार पावर और बोल रहे हैं लोग कि हम खेसारी लाल यादव के फैन हैं और पवन सिंह इस मौगे के नहीं फैन हैं। ये खेसारी भैया का जलवा ही अलग है, ठीक है। और खेसारी भैया में तुम बन भी नहीं पाओगे पवन सिंह, और मैं जो बात है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो कि हालांकि पवन सिंह को शादी जो ज्योति सिंह के साथ में है वो अपना मैनेज कर लेना चाहिए, और इसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। और जो सोशल मीडिया पे आता है तो आप सबको पता है कि गंद फैल जाता है और तेज़ी से वायरल हो जाता है। छोटी सी चीज़ रहेगी बड़ी हो जाएगी, आप सबको पता है। और पवन सिंह सबसे बड़ी गलती यही सब कर रहे हैं। मैंने राम प्रसाद एक बात और है, और जो कि चंदा पांडे बोल रहे हैं कि पवन सिंह बुढ़ऊ हैं, मैं उनके साथ क्यों जिम करूंगी। मैंने पवन सिंह के साथ जिम करना चाहेंगी तो हम कह दी ना भाई, हम बुढ़वा के साथ न करेंगे, बात खत्म। पवन सिंह को ससुर साहब कुछ भी बोल के चल जा रहा है। मैंने ससुर उनका ऐसे इंसान है तो कोई कुछ भी बोल देगा। मैंने आए ससुर पवन सिंह बुढ़ऊ हैं, मैंने सही बोल रही हो, बुढ़ऊ तो हो ही गए हैं। मैंने जिस हिसाब से आदमी के एज लग रही हो उस हिसाब से तो हो ही गए हैं। मैंने 3-4 शादी हो गई, मैंने भंडारा कराएंगे क्या इतना शादी करके आए। तो यही है राम प्रसाद। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में पवन सिंह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से तो ये गलत कर रहे हैं। और ज्योति सिंह के साथ में इनको अपना मैनेज कर लेना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे गंद फैलाए हैं उससे अच्छा तो यही है कि अपना फैमिली में ही रहें तो बात अच्छी है, ठीक है। और ज्योति सिंह ठीक है और पवन सिंह की इसमें गलती है, ठीक है। और उसमें जो कि पवन सिंह को आप लोग जानते ही होंगे कि वो थोड़ा सनकी दिमाग के हैं और वो किसी के बात नहीं सुनते हैं।
और उनको तो अलग अलग नमूना चाहिए, बात तो यहाँ से है। और इसीलिए किसी को रखते नहीं है, और जो आता है वो चला जाता है। और जो कि चांदनी सिंह के साथ में शादी रचाने वाले हैं, और देखिए और क्या करते हैं। और कुछ दिन में इनका भी वही लोचा आएगा सोशल मीडिया पे और वही कहानी शुरू कर देंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं और बताइए कि पवन सिंह कैसे नेचर के इंसान है, कैसे क्या हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो पवन सिंह के फैन ही पवन सिंह को गाली दे दी, सबसे बड़ा चूतिया उनके फैन क्या ही बोलने। पवन सिंह के फैन ही पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, पवन सिंह को कुछ भी लोग बोल दे रहे हैं, मैंने सोचने वाली बात है। तो जितने भी खेसारी भैया के या पवन भैया के फैन हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए और इनको क्या करना चाहिए। पवन सिंह को ज्योति सिंह के साथ में अपना मैनेज कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से मैनेज कर लीजिए तो अच्छी बात है, और फैमिली में बात रहे तो ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद बताइएगा। और जो कि अभी पवन सिंह के साथ में लपटी हैं चांदनी सिंह, ताकि शादी वादी उनका मैटर है, तो चलिए उनका भी जल्द ही खबर मिलेगा आप सबको। और ना, हालांकि पवन सिंह किसी को रखेंगे नहीं तो वैसा ही बात है। और बोल रहे हैं लोग कि खेसारी लाल यादव उसकी पत्नी कभी सोशल मीडिया पे नहीं आती, उनका वो एक ही इंसान है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बेस्ट है, उसी को पावर स्टार हम लोग बोलते हैं। मैंने सुनिए, खेसारी लाल को मानते हैं, वो एक ये उससे है और वही सुपरस्टार पावर। तो ये है हमारे सरकार का जलवा, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक मारिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलते हैं, नमस्कार।